लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आप आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल है और आल्सो पाइथन। ओके ठीक है, नाउ अगेन सी हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन और हाउ टू इंस्टॉल द एनाकोंडा। ओके, सी दैट नहीं है तो आज आप कर सकते हो। ओके हाँ, कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सिलेबस। ओके, कोई रिपीट नहीं होगा, बट हाँ आज आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सी हाउ टू इंस्टॉल द एनाकोंडा, हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन। फर्स्ट गो टू द पाइथन ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, इन द गूगल सर्च पाइथन। आपको पाइथन सर्च करना है, you get the python official website. Okay, go there. Okay, it's a python, and in the download section, yes, we'll get the python 3.11.3, and it's a python latest version. But remember, yeah, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी इट शुड बी द लेटेस्ट। ओके, या विंडोज 7 या जो अर्लियर वर्जन है तो मे बी वहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, या विंडोज 10 11 यू कैन ट्राई फॉर। ओके हाँ, एनाकोंडा वर्जन भी नहीं चलेगा। एनाकोंडा हुआ था क्या? ओके ओके, उसमें जुपिटर चल रहा है। वो जो सर्वर है ना वो रन चल हुआ। रहा है बट स्क्रीन पे ना पूरी ब्लैक दिख रही है जैसे आपने वो जो बताया था ना वैसा हाँ, नहीं बट इंस्टॉल हुआ था। ओके ओके ओके, चेक करो। ओके, बट ट्राई दिस। ओके, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करो। ओके ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल द पाइथन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, इट्स अ python.org. So here you have to download the software and install it. It's very simple. Next 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 and finish it. ओके, यदि आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो, ओके देन यू कैन सर्च इट, आप डायरेक्टली पाइथन सर्च कर सकते हो। सो विल गेट द आइडियली। ओके, इट्स अ पाइथन बेसिक आईडी। क्योंकि ये पाइथन का एक बेसिक आईडी है, यदि आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो तो विल गेट द पाइथन बेसिक आईडी। तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, बट एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे फीचर नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग सेशन हम कुछ सेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, जैसे कि हमने कल देखा था, राइट। ओके ठीक है, सो यस इट्स आइडियली आल्सो वी हैव द पाइथन 3.10। ओके, इट्स अ सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो विल गेट द आइडियली, आप आइडियली भी यूज कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग पर्पज। Okay, ठीक है, so that's the way. First, you have to install the Python. After that, you have to install the Jupyter. And to install the Jupyter, you have to install the Anaconda because Jupyter is available in the Anaconda. ओके ठीक है, आपको सेपरेटली जुपिटर इंस्टॉल करना है तो जुपिटर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनाकोंडा इज स्पेशली डिजाइन फॉर द डेटा साइंस कम्युनिटी। ओके, इट्स अ डेटा साइंस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। डेटा साइंस के लिए जितनी भी लाइब्रेरीज हो, टूल्स हो, जितनी भी लगने वाली है वो वहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलेगी। हाँ, इसके बाद आप डायरेक्टली डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए जा रहे हो तो इट्स गुड वे टू यूज द एनाकोंडा। हाँ, यदि आप डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो, मतलब फॉर द जैंगो, देन ठीक है, तो वी कैन यूज द वीएस कोड। आप जो कोडिंग है वो कोडिंग वीएस कोड में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग थोड़ी जुपिटर से भी कर सकते हो, बाद में वीएस कोड में शिफ्ट हो सकते हो। ओके, रिमेंबर। Okay, after that, now see how to install the Anaconda now. So again, we have the official website, right? It's anaconda.com, or we can search Anaconda download in the Google. Okay, we'll get the Anaconda's official website. Okay, so go there. Yes, we'll get the download option here. Yeah, it's available for the Mac, Windows, and the Linux. Okay, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, then you can install the Anaconda. Okay, but remember it's a heavy software. ओके, इट्स अ हेवी सॉफ्ट। ओके, तो थोड़ा टाइम ले सकता है। ओके, योर सिस्टम या मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। यदि कम है तो या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, रिमेंबर यदि रैम कम है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके ठीक है। हाँ, मोस्टली जब डेटा साइंस के लिए जा रहे हो तो डेटा साइंस फॉर द डीप लर्निंग थोड़ी सी रैम ज़्यादा ही चाहिए। ओके, कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से आपके अच्छे ही होने चाहिए। बट ठीक है, एज़ अ प्रोग्रामर कि कौन सा भी लैपटॉप हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बिकॉज़ वी हैव द अल्टरनेटिव। यदि आपको नहीं है आपके पास, ओके, तभी भी आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हो। ओके, गूगल कोलैब यूजेस द सर्वर, वो खुद की सिस्टम यूज़ करेगा। ओके, ऑनलाइन सिस्टम, रिमेंबर। ओके, ओके, आफ्टर दैट, ओके, दिस इज द सेकंड वे। ओके, सो यू कैन इंस्टॉल द एनाकोंडा। यदि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हो, सी डायरेक्टली आप इन द सर्च बॉक्स, आपका जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आप जुपिटर सर्च कर सकते हो। नाउ विल गेट द जुपिटर notebook. Okay, anaconda install करने के बाद directly will get the Jupyter notebook and then you can use it. Okay, इससे आप यूज कर सकते हो। ओके ठीक है, तो विल सी दैट। ओके, इसे यूज कैसे करना है तो कल भी थोड़ा हमने देखा था हाउ टू यूज द जुपिटर नोटबुक, राइट। ओके, आफ्टर दैट देयर इज अनदर वे। ठीक है, आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, देन डायरेक्टली यूज द गूगल कोलैब। ओके, गूगल कोलैब इज आल्सो बेस्ट ऑप्शन। ओके, सी हाउ टू यूज द गूगल कोलैब। तो इन द गूगल, you can search the Google Colab.
सर्च द गूगल कोलैब। आपको गूगल कोलैब सर्च करना है। और मोस्टली यदि आपका मतलब मोस्टली नॉर्मली कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है तो नॉर्मली हम गूगल कोलैब पे ही करते हैं। ओके, कुछ डेटा ज़्यादा है क्योंकि आपका जो लैब सिस्टम है वो मे बी स्टक या हैंग हो सकता है। सो इसलिए नॉर्मली जो प्रोजेक्ट होते हैं वो गूगल कोलैब में होते हैं। ओके, सो यस, ओके, सर्च द गूगल कोलैब एंड देन यू विल गेट द वेलकम टू कोलैब हियर। ओके, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते, इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, इट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गूगल। So go there, it's the official website. You will get this type of window. Okay. Now here we have the option that is new notebook. मुझे क्या चाहिए, एक न्यू नोटबुक चाहिए। सो क्लिक हियर, क्लिक ऑन द न्यू नोटबुक। तो आप ओके, तो आपकी एक नोटबुक क्या होगी, ओपन होगी। तो इट्स सेम लाइक अ जुपिटर नोटबुक बट इट्स ऑनलाइन इंटरनेट। ओके, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कंटिन्यू। ओके, सी देयर, या इट्स अ जुपिटर नोटबुक, सो यस यू कैन डू द कोडिंग हियर। ओके, जैसे कि हमने कल एक प्रोग्राम देखा था, दैट्स अ प्रिंट हेलो। ओके, सेम प्रोग्राम दैट आई एम गोइंग टू रन हियर, इट्स अ हेलो वर्ड। ओके, मैंने डबल कोट में क्यों लिखा, String. yeah, it's a string. Okay, string means it's a sequence of character, right? Okay, that's why we have written the double quote. Yes, we can use the single quote, double quote, or the triple quote. Okay, ठीक है, so this is the way to use the code here. Okay, write the code in a single cell and to run the code, yes, we can use the shift plus enter। जो जुपिटर के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, सेम थिंग आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव द ऑप्शन रन ऑप्शन ही, एक सिंबल भी है, दैट्स लाइक अ प्ले बटन। ओके, रन दिस। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जब तक आपका गूगल कोलैब सर्वर से कनेक्ट होता है तब तक। ओके, हाँ, उसके बाद ओके स्पीड अच्छा है यार। ठीक है, सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड यस विल गेट द आउटपुट इमीडिएटली, क्योंकि इन द गूगल कोलैब इन द जुपिटर विल गेट द आउटपुट इमीडिएटली, सो वी कैन गो लाइन बाय लाइन देयर। आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन भी जा सकते हैं। ओके, सी यस आई गॉट द ओके दैट्स द हेलो वर्ल्ड। ओके, हाँ, बट विल गेट द आउटपुट बट मोस्टली यूज द शिफ्ट एंड टैब, इससे क्या होगा, विल गेट द न्यू सेल। ओके, इससे क्या होगा, यूज द shift प्लस एंटर, विल गेट द न्यू सेल डायरेक्टली एंड देन यू कैन राइट द कोडिंग, अदरवाइज हमें सेल को इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, वी हैव द कोड सेल, या फिर टेक्स्ट सेल भी है। टेक्स्ट मतलब मुझे सिर्फ नोट्स लिखने हैं, जैसे कि जुपिटर में हमारे पास मार्कडाउन ऑप्शन था। ओके, तो यहाँ पे मार्कडाउन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, टेक्स्ट सेल। यदि आपको कुछ नोट्स लिखने हैं तो यस यू कैन यूज द टेक्स्ट सेल। ओके, ऑल्सो हेडर सेल भी है, तो यस वी कैन यूज दिस। ओके, देन यू कैन राइट द कोड। ओके, एंड आफ्टर दैट नाउ सी देयर, इस फाइल को आप क्या कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली इट्स ऑटो सेव, राइट, इट्स ऑटो सेव। इसका नाम भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सेव करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, सेव कॉपी। ओके, मतलब सेव या कंट्रोल एस। ओके, तो बट इट्स ऑटो सेव, ऑटोमेटिकली सेव भी होगा, आल्सो यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस एस। अब ये फाइल आपकी सेव कहाँ पे होगी, Google गूगल Drive. ड्राइव पे, राइट। जो आपका मेल आईडी है, जो आपका मेल आईडी ओपन है, तो यू कैन गो देयर। ओके, इन इन द गूगल, ओके यू कैन गो द ड्राइव देयर। आपको ड्राइव में जाना है तो ड्राइव में आप चेक कर सकते हो, विल गेट द पर्टिकुलर फाइल देयर। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम के लिए स्टोर होगी, करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ, मतलब चांस भी नहीं है कि यदि आपका कुछ फॉर्मेट हो जाता है लैपटॉप या कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये आपकी जो आपकी जुपिटर फाइल्स है, वो जुपिटर फाइल आप गूगल कोलैब पे भी, मतलब गूगल ड्राइव पे भी बाद में अपलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आफ्टर दैट तो इसके लिए पाइथन एनाकोंडा कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, है, नहीं, डायरेक्ट। नहीं, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत, इट्स ऑनलाइन इंटरप्रेटर। ओके, इट्स ऑनलाइन इंटरप्रेटर। हाँ, इस सपोज आपको इसे यूज करना है। ओके, मुझे लगता है कि मुझे इसे जुपिटर में यूज करना है, तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इन द फाइल सेक्शन वी हैव द डाउनलोड ऑप्शन। Okay, so yeah, we have the download option and download this file as the IPYNB, because IPYNB is the extension of the Jupyter notebook। Okay, it's an extension for the notebook। and .py मतलब प्योर पाइथन फाइल, जो प्योर पाइथन फाइल होती है। ओके, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py, बट एक्चुअली जुपिटर नोटबुक मींस इट कंटेन द मल्टीपल पाइथन कोड। ओके, यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग हो सकती है, नोट्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई एक्सटेंशन इज द डॉट आईपी। नहीं तो नॉर्मल जो सिंगल पाइथन फाइल होती है, या इट्स अ डॉट पीवाई फाइल। ओके, ठीक है, तो इट्स अ जुपिटर नोटबुक, सो यू कैन यूज डॉट आईपी वन भी। ओके, डोंट यूज डॉट पीवाई। ओके, ये भी यूज कर सकते हैं बट मोस्टली यूज द डॉट आईपी वन। ओके, ठीक है, तो देखिए सी क्लिक ऑन दैट, यस आई गॉट दिस, डाउनलोड हो चुकी है, तो इसे आप शेयर कर सकते हो। और इसे आपको जुपिटर में यूज करना है जो आपके पास प्रेजेंट है, तो क्या करना पड़ेगा,
upload option is there. Okay, right, in the Jupyter you can see in the Jupyter we have the upload option. तो उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एंड देन यू कैन यूज इट. ओके, रिमेंबर. ओके, ठीक है. तो यस, यू कैन यूज द Jupyter, यू कैन यूज द गूगल कोलैब. यदि आप VS कोड यूज करते हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, मोस्टली यदि आप यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, ओके, फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, आप ज्यादातर VS कोड यूज कर रहे हो तो यस यू कैन कंटिन्यू विद द VS. आप यूएस कोड के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay? ठीक है. आफ्टर दैट, या दिस इज द वे टू यूज द गूगल कोलैब. Okay, so install Anaconda, remember. Okay, after that, now see how to use the Jupyter. Okay, कल भी देखा था हमने. Okay, again see how to use the Jupyter. So first, okay, Anaconda install करने के बाद, okay, after that, okay, Anaconda install करने के बाद in the search box you can search the Jupyter notebook. So search the Jupyter notebook and open the Jupyter notebook. Okay, यदि आपके पास अभी प्रेजेंट है तो yes you can use it now. Okay, अभी भी आप यूज कर सकते हैं. So open the Jupyter notebook. Remember, do the code with me. Okay, so we have to do the code. Okay, simultaneously open the Jupyter notebook. So I think we'll get the home page. Right now, remember, Jupyter notebook is the web based interactive ID. कहाँ पे ओपन होगा आपका Jupyter notebook? आपके ब्राउजर में. Okay, so it's like a server. Okay, it's like a server. See here. So remember, your default browser it should be the Chrome या Microsoft Edge. Okay, it should not be Internet Explorer. ओके, यदि आपका जुपिटर जुपिटर यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा है तो चेंज द ब्राउजर. ओके, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिल आ सकते हैं. ओके, चेंज द ब्राउजर. सो इट्स अ गुड वे टू यूज द टू चेंज द डिफॉल्ट ब्राउजर एंड यूज द क्रोम या एज. ओके, दोनों में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं. ऑल्सो डोंट यूज द ओपेरा. ओके, ऑल्सो डोंट यूज द ओपेरा. सो यूज क्रोम या एज. ओके, ठीक है. तो ठीक है, सो इट्स अ वेब इंटरेक्टिव आईडी. रिमेंबर, आप देखो जब जुपिटर आप ओपन कर रहे हो तो विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो. एक विंडो होगी आपको, ऐसी विंडो मिलेगी आपको. ओके, ब्लैक विंडो, एक्चुअली इट्स अ सर्वर विंडो. तो मतलब इसका मतलब ये जो सर्वर है आपका जो जुपिटर का एक रनिंग मोड में है. ओके, तो ये आपको रनिंग में रखनी पड़ेगी, इसे क्लोज नहीं करना. ओके, रिमेंबर. ओके, सो दैट मीन्स ये सर्वर है. ओके, जो आपके इट्स लाइक अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. जैसे कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है. ओके, उसका एक सर्वर होता है, वो कंटिन्यूअसली रनिंग मोड में होता है, तभी आपके सामने वेबसाइट शो होती है. ओके, रिमेंबर. ओके, ठीक है. सो या इट्स अ जुपिटर नोटबुक. ओके, इट्स एन. After that, now see here, this is a Jupyter notebook. Right? This is the home page for the Jupyter notebook. You can say that it's a current directory for the Jupyter. ये Jupyter की क्या होगी? Current directory होगी. ओके, ठीक है. आफ्टर दैट, यस वी हैव द न्यू ऑप्शन हियर. तो मुझे यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट करनी पड़ेगी. राइट, ये तो होम पेज है. ओके, इट्स होम पेज. नाउ गो टू द न्यू ऑप्शन. इन द न्यू यू कैन सी विल गेट द पाइथन 3. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? पाइथन 3 मिलेगा. क्लिक ऑन द पाइथन 3 एंड विल गेट द अनदर टैब. एंड यस इट्स अ जुपिटर नोटबुक. ये क्या होगी? आपकी जुपिटर नोटबुक होगी. यस, यू कैन डू द पाइथन कोडिंग हियर. पाइथन कोडिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. Okay, so it's good for the data analysis and the data science or the AI engineer. Okay, हाँ, as a beginner, okay, आप beginner हो तो it's a good way to use the Jupyter. Okay, बहुत सारी कोडिंग आप एक सिंगल फाइल के अंदर कर सकते हो. यू कैन गो लाइन बाय लाइन. ओके, तो यदि आप VS कोड यूज कर रहे हो एज अ स्टार्टिंग तो इसका मतलब होगा हर एक आपको कोड सेव करना पड़ेगा, तो आपकी मल्टीपल फाइल्स होगी. तो उसे आपको नोट्स एज अ नोट्स यूज करना है तो थोड़ा सा लेंदी या कॉम्प्लेक्स बन जाता है. बट इट्स अ गुड वे एज अ स्टार्टिंग पर्पस. हाँ, फिर आप बाद में डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो यस आपको VS कोड या पाइचाम या कोई अनदर एडिटर मोड यूज करना पड़ेगा. ओके, यदि आप जांगो के लिए जा रहे हो तब. ओके, रिमेंबर. ओके, आफ्टर दैट, ओके, या दिस इज योर जुपिटर नोट. नाउ सी दैट दिस इज अ बाय डिफॉल्ट विल गेट द अनटाइटल. इस नोटबुक का नाम क्या होगा? अनटाइटल. व्हाई इट इज कॉल्ड द नोटबुक? वी कैन राइट द मल्टीपल कोड, वी कैन राइट द नोट्स, वी कैन डू द हेडिंग, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम यहाँ. ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द नोटबुक. ओके, ठीक है. तो क्लिक हियर. तो मुझे इसका नाम चेंज करना है. सो बाय डिफॉल्ट इट्स अनटाइटल. सो I'm giving the name that's it's a first session. First underscore session.
ये मेरा फर्स्ट सेशन है, इट्स अ फाइल ऑफ द फर्स्ट सेशन, या यू कैन राइट द टॉपिक नेम, आपको जो टॉपिक नेम है वो भी आप यूज कर सकते हैं. Okay, so that rename it. Okay, so it's my first session. Okay, it's the first Python session. Okay, so yes, you can change the name of the your Jupyter node. After that, now remember this is called a cell. आपके सामने जो एक सिंगल शो हो रही है, ओके, इट्स अ सेल, इट्स अ कोड सेल. बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, कोड सेल होती है. तो यू कैन डू द कोडिंग हियर. अब यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो. सो नाउ सी हाउ टू राइट द कोड हियर. इट्स वेरी सिंपल. कर्सर इज इन द सेल एंड विल गेट द इन हियर. इन मतलब यू कैन से दैट इट्स लाइक इनपुट. इनका मतलब क्या होगा, इट्स लाइक इनपुट. ओके, आपका ये इनपुट है. तो सीधे सो आई एम गोइंग टू राइट माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम दैट्स अ प्रिंट हेलो वर्ल्ड. So print is a function, right? Okay, actually Python is case sensitive programming language. Okay, so behind the scene जैसे define the functions वैसे आपको यूज करने पड़ेगा. And remember, all functions are defined in lower case behind the scene. So use same. Okay, use the same way. Okay, and after remember, so first you have to write the print. Okay, in lower case, then you have to do the parentheses because it's a function. Okay, function मतलब which performs some task. ओके, तो पैरेंथेसिस इज कंपल्सरी. ओके, आप पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो नाम के बाद, इसका मतलब अब ये इसे कहते हैं फंक्शन कॉल. ओके, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल. क्योंकि आपने क्या लिखा है, प्रिंट एंड पैरेंथेसिस, इसका मतलब हुआ ये फंक्शन है प्रिंट, उसे आप कॉल कर रहे हो. एंड वो फंक्शन कहाँ पे रिटर्न है, बिहाइंड द सीन, इट्स अ बिल्ट इन. ओके, फंक्शन का जो लॉजिक है वो कहाँ पे डिफाइंड है, बिहाइंड द सीन, इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन. लाइब्रेरी बोल सकते ओके, हाँ, ओके, लाइब्रेरी थोड़ी सी अलग कंसेप्ट होगी. ओके, तो लाइब्रेरी आपको बाद में पता चलेगी. ओके, ये बिल्ट इन है. ओके, लाइब्रेरी लाइब्रेरी भी बिल्ट इन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही कंसेप्ट है लाइब्रेरी. बट लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, देन वी कैन यूज इट. ओके, इसे इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं. कि प्रिंट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. किसी भी लाइब्रेरी या पैकेज को आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, देन यू कैन यूज इट. ओके, वो कैसे इंपोर्ट करते हैं दैट विल सी लेटर, बट दिस आर द डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शन. ओके, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल. ओके, रिमेंबर आप इन द प्रोग्रामिंग कहीं पे भी आपने कुछ नाम लिखा, ओके, नाम के बाद आप पैरेंथेसिस दे रहे हो, इसका मतलब होगा ये फंक्शन कॉल ही होगा. ओके, रिमेंबर. ओके, एंड इन द पैरेंथेसिस यू हैव टू पास द वैल्यू. आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू पास करनी पड़ती है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रिंट फंक्शन. इट शोज समथिंग ऑन आउटपुट स्क्रीन ऑन कंसोल. ओके, इट्स कॉल्ड द कंसोल विंडो, इट्स कॉल्ड द आउटपुट स्क्रीन. अब देखो जो जुपिटर है, जुपिटर की आउटपुट विंडो वहीं पे आती है. Okay, जब आप कोड रन करते हो, so to run the code we have the shift plus enter. You can press the shift plus enter from keyboard. Yes, we'll get the output immediately. Okay, इसकी आउटपुट विंडो कहाँ पे, वहीं पे एट द सेम टाइम. ओके, जैसे कि आप यदि आप VS कोड या टर्बो सी कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसकी कंसोल विंडो अलग होती है, राइट. ओके, उसकी कंसोल विंडो अलग होती है, बट यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन जा सकते हो. ओके, ट्राई दिस वन. हाँ, यदि आप कोड को रन कर रहे हो, देन विल गेट द अनदर सेल इमीडिएटली. ओके, विल गेट द अनदर हैं। सेल. यहाँ पे सेम होगा सर कि शिफ्ट प्लस एंटर करके न्यू सेल आएगा और रन हाँ, होगा। राइट. ओके, ओके, नहीं यहाँ पे रन करके मे भी, हाँ, विल गेट द न्यू सेल, यहाँ पे न्यू सेल मिल रहा है. ओके, वहाँ पे नहीं था जुपिटर नोटबुक पे. ओके, चेक इट. सो विल गेट द हेलो वर्ड इमीडिएटली. ओके, चेक इफ यू गॉट द एरर, चेक करो एरर क्या मिला है. ओके, मे बी. एंड रिमेंबर यदि आप कोड रन करो तो नाउ उसके बाद आपको वन शो होगा. वन का मतलब इट शोज द सीक्वेंस. वन मतलब आपने इसे रन किया है, यदि आप इसके बाद सेकंड कोड सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो वहाँ पे टू शो होगा, उसके बाद थ्री शो होगा. ओके, इट शोज द सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आप जा रहे हो. ओके, रिमेंबर. ओके, ठीक है. तो हाँ, यदि आपको सेल इंसर्ट करनी है तो यस वी हैव द ऑप्शन हियर इंसर्ट सेल. ओके, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ. ओके, मुझे इसके अबव सेल चाहिए तो इंसर्ट सेल अब. ओके, तो उस सेल के अंदर जाना चाहिए जहाँ पे आपको अबव या बिलो चाहिए. ओके, सो वी हैव द ऑप्शन हियर इंसर्ट सेल अबव एंड इंसर्ट सेल बिलो. ओके, यदि नहीं चाहिए, ओके, तो यस वी हैव द कट ऑप्शन हियर. ओके, तो यहाँ से भी आप कट कर सकते हो सेल. ओके, वैसे प्लस सिंबल यहाँ पे भी एक अवेलेबल है, यहाँ से भी सेल आप इंसर्ट होगी. ओके, यहाँ पे भी एक प्लस सिंबल अवेलेबल. ओके, ठीक. या दिस इज द वे टू insert the cell, to cut the cell, right. Okay, after that, now remember this Jupyter notebook, it's a auto cell.
इट्स अ ऑटो सेव, मतलब हमें सेव करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका कोड ऑटोमेटिकली थोड़ी टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सेव होता है। ओके, बट हाँ, जस्ट टू अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा, यस, एट द लास्ट वी कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस यस। ओके, जस्ट टू अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है। सपोज आपने कुछ कोड लिख दिया यहाँ पे, ओके, समथिंग कोड लिख दिया, तो वो उसी टाइम पे ऑटो सेव नहीं होगा। ओके, इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद आपने किया क्या, डायरेक्टली इसे क्लोज कर दिया। ओके, मे बी वो थोड़ा सा लास्ट वाला डेटा आपका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो जस्ट टू अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा, प्रेस द कंट्रोल प्लस यस। ओके, एट द लास्ट। ओके, ठीक। आफ्टर दैट, रिमेंबर बाय डिफॉल्ट जो सेल होती है, इट्स अ कोड सेल, मतलब इट इज यूज फॉर द कोडिंग। ओके, सो सिर्फ आप कोडिंग ही कर सकते हो। ओके, अंडर द कोडिंग। ओके, so by default this cell is for the coding here. Okay, 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 yeah, this is for the code. अब सपोज मुझे कुछ नोट्स लिखने हैं। ओके, तो ये तो कोड सेल है। सपोज मुझे पाइथन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर पाइथन इज हाई लेवल। ओके, दैट वी हैव सीन द डेफिनेशन, राइट? इट्स अ हाई लेवल जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड समथिंग, जो भी डेफिनेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ? नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट्स अ कोडिंग सेल। तो दिस इज ओके, ऐसी कुछ ग्रामर नहीं है। ओके, पाइथन के अंदर तो ऐसे कुछ डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते। ओके, सीधे यदि मैं इसे रन करता हूँ तो विल गेट द कुछ इनवैलिड सिंटैक्स शो। ओके, दैट मीन्स हम ऐसे कुछ नोट्स नहीं लिख सकते। टू कन्वर्ट योर कोड सेल इनटू द नोट्स, यस, वी हैव द ऑप्शन हियर, दैट इज अ मार्कडाउन ऑप्शन। ओके, मार्कडाउन ऑप्शन है, सो गो देयर एंड क्लिक ऑन द मार्कडाउन। ओके, ट्राई दिस। ओके, आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। ओके, मार्कडाउन में कन्वर्ट करना है। ओके, कन्वर्ट करने के बाद कम टू द अगेन सेल, सेल में फिर से आना है आपको, एंड देन रन द सेल, मतलब शिफ्ट प्लस एंटर। come to the cell and then run. Okay, Python is high level something something. So that means yes, you can use this cell as a nodes. अब जो भी नोट्स होंगे थ्योरेटिकल नोट्स, यस, वी आर गोइंग टू राइट हियर। ओके, इसे हम यही पे लेने वाले हैं। ओके, तो हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप आपके पर्सनल यूज के लिए हार्ड कॉपी यूज कर सकते हैं। ओके, बट जो भी नोट्स हो गए, यस, वी कैन राइट हियर। आफ्टर दैट, तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी उसमें चेंजेस डिलीट करना है, कट कॉपी सब कुछ कर सकते हैं। ओके, सो शिफ्ट प्लस है। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नोट्स भी लिख सकते हैं। देयर इज अनदर थिंग। ओके, नोट्स लिखने के लिए ओके वी कैन यूज द मार्कडाउन, आल्सो वी हैव द रॉ इन बी कन्वर्ट, इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस। ओके, सपोज मैंने कुछ तो नोट्स लिख दिए, हाय समथिंग, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, लाइक ओके, ऐसे कुछ तो लिख दिया मैंने एक सिंगल सेट। तो ठीक है, अब देखो इसे मैं मार्कडाउन, ओके, मार्कडाउन तो हमने देखा। ठीक है, मार्कडाउन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। See, ओके, दिस इज मार्कडाउन। सी, मार्कडाउन में कन्वर्ट करने के बाद या इट्स ये मार्कडाउन है। ओके, ठीक है, तो मार्कडाउन तो हुआ। यदि आपको इसे रॉ एनबी कन्वर्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं। ओके, रन द कोड से। सिर्फ रॉ एनबी से क्या होगा, एज इट इज शो होगा, बट कुछ एरर नहीं मिलेगा। ओके, मार्कडाउन में होता क्या है, तो आपको ऐसे शो होगा लाइक दैट। वो रॉ एनबी कन्वर्ट में एज इट इज जैसे आपने लिखा है एज इट इज वैसे ही शो होगा। ओके, कुछ एडिशन नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं, मतलब ये ओके, इसकी वजह से नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखता है, मतलब वो उसी के अंदर शो हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने कुछ लिखा है डायरेक्टली। बट इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एज इट इज जो सेल थी वो एज इट इज आपकी शो होगी। ओके, मतलब यहाँ इससे भी एज अ नोट्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स द सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, आपको नोट्स लिखने ही है तो यस, यू कैन यूज द कमेंट। एज अ कमेंट भी लिख सकते हो। गिट कमेंट मतलब it is used for the documentation purpose. Okay, and in the Python you can write the comment by using hash. Okay, कल ही देखा था हमने। Okay, in the Python you can write the comment by using hash, मतलब comment मतलब Python interpreter ignores the comment and it is used for the documentation purpose, show purpose. तो सपोज मुझे डेफिनेशन लिखनी है, so Python is something. Okay, तो yes we can write the as a comment and run the code, check it. Okay, आपको कुछ भी एरर नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो कमेंट है। ओके, ये तो कमेंट है, बट मोस्टली वी आर यूजिंग द कमेंट। नोट्स के लिए हम कमेंट यूज करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा हर बार। ओके, इट्स वेरी सिंपल टू यूज द कमेंट। ओके, ठीक है, बाद में आपको एक अच्छी सी प्रोजेक्ट कर रहे हो, इन द प्रोजेक्ट यू कैन यूज द मार्कडाउन, वहाँ पे आप कर सकते हो। ओके,
in a procedure. Okay, ठीक है. So that's another way to write the notes as a comment. So remember, in a Python, we can write the comment by using the hash. Okay, by what is a comment? Comment मतलब it is used for the documentation purpose, show purpose, right? And Python interpreter ignores the comment. Okay, ठीक है. After that, ओके तो इसे सेव करने की जरूरत नहीं है. ओके अनसेव. ओके यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस यस आल्सो. उसे भी प्रेस कर सकते हैं. इट्स ऑटो सेव फाइल. ओके जुपिटर नोटबुक इज द ऑटो सेव. ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, सेव होगी. बट जस्ट टू अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा एट द लास्ट यू कैन प्रेस द कंट्रोल यस. ओके आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस शो हो रहा है. देखो 1 के बाद आप डायरेक्टली 4 शो हो रहा है क्योंकि शायद मैंने ओके ये सेकंड था, इसे रन किया था. ओके उसके बाद ये थर्ड था, इसके बाद ये फोर्थ शो हो रहा है. ओके अब मैंने इसे रन कर दिया. ऊपर का जो सेल है उसे रन कर दिया. सी वहाँ पे 5 शो हो रहा है. राइट क्योंकि सीक्वेंस आप देखो ना. ओके 4 के बाद आप डायरेक्टली फिर से ऊपर का कोड रन कर रहे हो तो इसका मतलब सीक्वेंस में वो क्या होगा, किप नंबर पे चला जाएगा. ओके रिमेंबर. ओके वो सीक्वेंस शो कर रहा है. ओके वो नंबर जो है इट्स अ सीक्वेंस. इट्स अ सीक्वेंस. ठीक है. आफ्टर दैट अब ये फाइल आपकी स्टोर कहाँ पे होगी, Jupyter Home. home page. Remember, okay, on the home page you can check it. On the home page you will get the file. Okay, so yeah, it's a first session dot ipynb. Okay, we'll get the green symbol here because it's a in running mode. Okay, ये रनिंग मोड में तो आपको ऐसे सिंबल मिल जाएगा बिकॉज इट्स अ रनिंग. ओके ठीक है. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ फिर से यदि आपको फिर से इस फाइल को यूज करना है तो अगेन ओपन द जुपिटर, गो टू द होम पेज, अगेन क्लिक ऑन देयर. आपको यहाँ से फिर से उसे ओपन करना पड़ेगा. ओके एंड देन यू कैन यूज इट. ओके देन यू कैन यूज इट. रिमेंबर. ठीक है. तो इसका मतलब होगा विल गेट दिस फाइल ऑन द जुपिटर नोटबुक, मतलब होम पेज पे मिल जाएगा. हाँ ठीक है. तो इसे आप सी ड्राइव के अंदर भी चेक कर सकते हो. ओके रिमेंबर व्हाट इज द करंट डायरेक्टरी. तो आप सी ड्राइव के अंदर गो टू द सी ड्राइव. इन द सी ड्राइव वी हैव द यूजर्स, वी हैव द एडमिन. ओके नॉर्मली आपका यही पाथ होगा, यूजर एडमिन. ओके ओके एडमिन इज द एक्चुअली करंट डायरेक्टरी फॉर द जुपिटर. ओके तो सी हियर. So yes, I got the file. That is my first session. Yeah, it's a first session. See here. Okay, ये फाइल आपको यहाँ पे भी मिल रही है. ओके इन द यूजर एंड द इन द एडमिन. चेक करो, मे बी आपका थोड़ा सा पाथ अलग हो सकता है बट विल गेट दैट फाइल. ओके एंड दिस इज अ करंट डायरेक्टरी फॉर द जुपिटर. तो यदि आपको उस फाइल को कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके आप शेयर कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन यूज डाउनलोड ऑप्शन हियर. तो मुझे ये जो फाइल है इसे मुझे डाउनलोड करना है. सी हियर वी हैव द फाइल सेक्शन. इन द फाइल वी हैव द डाउनलोड एज. हमें डाउनलोड क्या करना है, एज अ Jupyter notebook because it's a notebook. Okay, also you can use a PDF, but PDF में भी वर्क नहीं होगा यहाँ पे. Okay, .py भी है. Okay, .py मतलब just Python file. Okay, but use the Jupyter notebook. Okay, because it's a Jupyter notebook. हाँ HTML भी आप यूज कर सकते हो. ओके HTML मतलब एज ए HTML फॉर्मेट ये क्या होगा, डाउनलोड होगा. तो इसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज द HTML आल्सो. ठीक है. सो आई एम यूजिंग द जुपिटर नोटबुक. देखो डाउनलोड. यस आपका आपकी फाइल डाउनलोड होगी. यस इसे आप शेयर भी कर सकते हो. ओके इस फाइल को आप शेयर भी कर सकते हो या स्टोर भी कर सकते हो. रिमेंबर. हाँ यदि यदि आपके पास कोई दूसरी फाइल है ग्रुप पे, ओके उसे यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जुपिटर नोटबुक को उसमें अपलोड करना पड़ेगा. रिमेंबर. ओके ठीक है. मैंने एक जुपिटर नोटबुक ग्रुप पे डाल दी. इट्स अ कोडिंग फाइल. ओके उसे यूज करना है तो पहले आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा. फिर डाउनलोड करने के बाद तो डायरेक्टली ओपन नहीं होगी. ओके जुपिटर फाइल डायरेक्टली ओपन नहीं होगी. तो उसके लिए आपको करना क्या है, गो टू द होम पेज. ओके गो टू द अपलोड बटन. यस वी हैव द अपलोड बटन हियर. ओके तो अभी हमने एक फाइल डाउनलोड की थी, दैट इज द फर्स्ट सेशन. ओके तो इस फाइल को उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा. मोबाइल में डायरेक्ट ओपन हो जाती है. अब जुपिटर नोटबुक नहीं होगी. यदि HTML है उसका HTML होगी डायरेक्टली. बट जुपिटर नोटबुक के लिए वो उसका एक ऐप है, वो ऐप लेना पड़ेगा. ओके वी हैव द IPYNB व्यूअर. कोई तो ऐप है वो भी यूज कर सकते हैं. ओके आफ्टर दैट ना. ओके तो यहाँ पे मुझे क्या करनी है, उसे अपलोड करनी पड़ेगी. ठीक है क्योंकि अब देखो मुझे आई गॉट द मैसेज बिकॉज सेम नाम की फाइल मेरे पास प्रेजेंट है फर्स्ट सेशन. तो यू हैव टू चेंज द नेम. ओके नेम पहले आप चेंज कर सकते हो. ओवरराइट करना है तो ओवरराइट कर सकते हो. ओके ठीक है क्योंकि वही फाइल है तो मैं इसे ओवरराइट कर देता हूँ. बट रिमेंबर यदि कोई अलग फाइल है तो चेंज द नेम. ओके ओके उसका आप नाम चेंज कर सकते हो. देन यू कैन अपलोड इट. सी विल गेट द फाइल हियर एंड देन अगेन यू कैन यूज इट. ओके इसे आप फिर से बाद में यूज कर सकते हो.
ओके ठीक है, थोड़े से कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं आज। सो इट्स ओके। तो आई थिंक आपके पास जुपिटर अभी इंस्टॉल है सभी के पास। वाज सिस्टम नहीं है। ओके ठीक है। ओके तो आज आपको जुपिटर इंस्टॉल करना है। जुपिटर मतलब एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। ओके रिमेंबर, कल से हम कोडिंग जुपिटर पे स्टार्ट करते हैं। ओके 100% मतलब 99% वी आर गोइंग प्रैक्टिकल। ओके जो भी थ्योरेटिकल नोट्स होगी वही पे लेने वाले हैं। ओके एंड यू हैव टू डू कोड विथ मी। आप मेरे साथ कर सकते हो। ओके ठीक है। नाउ सी विल सी द सम कांसेप्ट, कुछ बेसिक कांसेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअली कल हमने ओके पहले बेसिक पाइथन तो देखा, व्हाट इज पाइथन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, इट्स अ हाई लेवल जनरल पर्पस, it's a dynamic type programming language, then it's an interpreted type programming language. Okay, also we have seen the difference between python with the other programming language. Okay, python doesn't require a curly bracket, right? Also we don't require uh, semicolon there, right? Okay, बहुत सारे basic basic concept देखे। now इसके बाद now we have seen the concept that is a variable concept, correct? What is a variable? just see, ये नोट्स हम बाद में लेने वाले जुपिटर। okay just so what is a variable? तो असाइन द वैल्यू। ओके तो प्रोग्रामिंग के अंदर यदि आपको वैल्यू यूज करनी है तो उसे मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करना पड़ेगा और उस मेमोरी लोकेशन को हम नाम दे सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज अ वेरिएबल कंसेप्ट। ओके एंड हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन पाइथन? सी हियर, सो एक्चुअली मुझे एक वैल्यू यूज करनी है। एक एग्जांपल इन द जुपिटर सपोज मेरे मुझे 22 यूज करना है। ओके एक्चुअली इट्स इंटीजर, राइट? इंटीजर मींस it's a whole number. Okay, whole number means yeah, it may be the positive, it may be the negative, it may be the zero. सिर्फ डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ओके दैट्स कॉल्ड एज अ होल नंबर, इट्स कॉल्ड एज इंटीजर। ओके इसे यूज करना है तो इसे आपको मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। उस मेमोरी लोकेशन को आप नाम दे सकते हो। ओके उस मेमोरी लोकेशन को आप नाम दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। सो ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट इन दिस वे। दिस इज द वे टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ओके एंड रिमेंबर दिस सिंबल इज कॉल्ड एज असाइन सिंबल। असाइन सिंबल। ओके आप इक्वल टू भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्टली इक्वल टू अलग है। प्रोग्रामिंग इन द प्रोग्रामिंग इक्वल टू थोड़ा सा अलग होता है, बट यस वी कैन से नम इज इक्वल टू 22। 22 is assigned to num. राइट ओके तो इसका मतलब होगा 22 इज असाइन टू नम। ओके रिमेंबर असाइन सिंबल मतलब इट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। ओके तो मुझे 22 यूज करना था इसलिए हमने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, एक मेमोरी लोकेशन के अंदर। उस मेमोरी का नाम क्या है? नम। ओके हाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन you can do the num1 a b c like this. Okay then run the code, see there value store हो चुकी है। okay then we can use okay इसे आप कभी भी बाद में यूज कर सकते हैं। okay num is 22, right? That's called as a variable concept। okay that's called as a variable concept। so that means variable is a memory location which store the value। okay variable is a memory location which store the value, and python is dynamic type programming language, so आप directly variable declare कर सकते हैं। okay because it's a dynamic type। यदि आपको यही वेरिएबल यदि सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करना है तो यू हैव टू राइट इन दिस वे। फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट because you have to initialize the variable first there। so first write the int, then write the num, then write the equal to 12। okay ऐसे लिखना पड़ेगा इन द सी सी प्लस प्लस और द जावा, बिकॉज इनिशियलाइजेशन इज कंपल्सरी। जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो या इट मे बी द इंटीजर फ्लोट और द स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो आपको पहले इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, अदरवाइज विल गेट द एरर। ओके बट पाइथन इज डायनामिक टाइप तो डायरेक्टली आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। करेक्ट ओके दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल कंसेप्ट।
That's called as a variable concept. Okay, so see there which are the variables. Okay, जैसे कि मैंने a is equal to 33, yeah, it's a variable. Okay, then b is equal to 88, it's a variable. Okay, कुछ भी ले सकते हैं, just we have to store the value. Okay, after that now we have the one concept, that is a identifier concept. In the programming we have the identifier concept. See what is an identifier? Identifier means it's like it's a naming system actually. It's a naming system. Okay, लिखने की कुछ जरूरत नहीं, ये नोट्स हम जुपिटर पे लेने वाले हैं. ओके, जस्ट सो इट इज अ नेमिंग सिस्टम एक्चुअली. अब देखो आइडेंटिफायर होता क्या इन द प्रोग्राम, जहां जहां पे आप खुद नाम देने वाले हो उस नाम को कहते हैं आइडेंटिफायर. ओके, तो अब तक आपने यहाँ पे कहाँ पे नाम दिया, ए, ओके, बी, नम, ये आपने खुद नाम दिए ना, तो इस नाम को कहते हैं आइडेंटिफायर. ओके, तो इसके बाद आप खुद के फंक्शन क्रिएट करने वाले हो, वहां पे आप खुद नाम देने वाले हो. उसके बाद आप क्लास क्रिएट करने वाले हो, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट द मेथड, वी आर गोइंग टू क्रिएट द एनी अदर ऑब्जेक्ट. ओके, कुछ भी हो सकता है. रिमेंबर इन द पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. अब ये क्यों होगा बाद में पता चलेगा, बट रिमेंबर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब हुआ जहां जहां पे आप खुद नाम देने वाले हो उस नाम को कहते हैं आइडेंटिफायर. तो इसका मतलब वेरिएबल नेम आर द आइडेंटिफायर, राइट. ऑल वेरिएबल नेम्स आर द आइडेंटिफायर, ऑल फंक्शन नेम, ऑल क्लास नेम, ऑल मेथड्स नेम, दीज आर द आइडेंटिफायर. ओके, इसका मतलब हुआ ओके ऑल वेरिएबल्स आर द आइडेंटिफायर, ऑल आइडेंटिफायर्स आर द वेरिएबल. नहीं, कुछ आइडेंटिफायर फंक्शन नेम भी हो सकते हैं ना, कुछ आइडेंटिफायर क्लास नेम भी हो सकते हैं, राइट. ओके, रिमेंबर दिस. सो या दिस इज व्हाट इज आइडेंटिफायर. सो सी व्हाट इज आइडेंटिफायर. Identifier means identify is a name used to identify variable, function, method, class, or any other object. Okay, that's the definition. Okay, so it's very simple. Identify is a name. Okay, it is used to identify. It is used to identify variable. Okay, that's the first one. Then we have the class, then we have the function, then we have the method, then we have the methods, and then for any other object, कुछ भी हो सकता है, any other object. Okay, that's the definition. Okay, but remember, okay, मैंने क्या कहा था कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट. नहीं, ओके, यू हैव द सम रूल्स. ओके, कुछ रूल होते हैं, वो रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं. नाउ सी व्हाट आर द रूल्स. ओके, एज एन आइडेंटिफायर रूल्स क्या होंगे चेक करो. सी व्हाट आर द रूल्स. ओके, दैट्स द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. ओके, मैंने कहा था उसको नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, बट नहीं. ओके, वी हैव टू फॉलो द आइडेंटिफायर रूल. सी व्हाट आर द रूल्स. फर्स्ट रूल, एन आइडेंटिफायर कैन कंटेन अपर केस ए टू जेड लेटर. ओके, अपर केस भी हो सकता है. सेकंड थिंग, या इट कंटेन लोअर केस ए टू जेड, लोअर केस भी हो सकता है. थर्ड थिंग, या इट मे कंटेन द डिजिट. ओके, 0 to 9 कौन सा भी डिजिट भी आप यूज कर सकते हो. And then next rule, yeah, it contain an identifier can contain underscore. Okay, it's a underscore. बस इतना. ओके, बस इतना यूज कर सकते हो, बाकी नहीं. ओके, इसका मतलब फिफ्थ रूल क्या हुआ, वी कांट यूज स्पेशल कैरेक्टर. जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, एट द रेट डॉलर, उससे हम एज एन आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते. लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज एक वेरिएबल है. ओके, उसका नाम आपने दिया बी. ओके, num1, num at the rate r is equal to 88. Okay, is it valid? No, because you are using the at the rate, and it's a special symbol. So we'll get a syntax. Okay, like उसको error मिल जाएगा. Okay, remember this. सर जैसे b is equals to 88 है तो 0 is equals to 88 भी दे सकते हैं. Zero नहीं. Okay, remember क्यों okay number यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हो, बट यू कांट स्टार्ट विद द नंबर. उसके साथ वेरिएबल के हाँ, ओके, आप num 1 दे सकते हैं कि num 0, या num 0 भी दे सकते हैं, या डिजिट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट डिजिट स्टार्टिंग नहीं होगा. उसके साथ कुछ ना कुछ यूज करना, अल्फाबेट यूज करने पड़ेंगे. ओके, बट बाद में यूज करना पड़ेगा. ऐसे वो प्रैक्टिकली क्रॉस हो जाएंगे, 88 असाइन टू 0 वैसे हाँ, नहीं, नॉर्मली ये तो ऐसे नहीं होता ना. वेरिएबल नाम कुछ तो मतलब इट यूज सम इंफॉर्मेशन. रूल में दिया है ना नंबर्स. हाँ, नंबर दिया है. ओके, बट वी हैव द रूल्स. ओके, तो वी कांट यूज द स्पेशल कैरेक्टर. ओके, स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते.
Remember special symbols like at the rate, then we have the dollar, both are. Also we can't use the space. स्पेस भी यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, दिस इज अ वर्ड एक्चुअली, बट स्पेस नहीं दे सकते हैं. ओके, रोल नंबर, इसके बीच में स्पेस नहीं. यस, वी कैन यूज द अंडरस्कोर. अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट रूल, यू कांट स्टार्ट विद द डिजिट. ओके, डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते. ओके, बाद में लिख सकते दो. ओके, एट सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. ओके, दैट्स अनदर. एंड देन यू हैव द अनदर लास्ट रूल. Okay, it's a seventh one, we can say that. So you can't use keywords as an identifier. Okay, keywords एक concept होती है, that will see later, उसे देखने वाले हम. So yes, we can't use keywords, जो कुछ keywords होते हैं, that will see later, as an identifier. As an identifier इसे हम use नहीं कर सकते. Okay, so these are the rules, remember. Okay, see here how प्रैक्टिकल देख लेते थोड़ा सा. सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, दैट इज अ रोल स्पेस नाम इज इक्वल टू 40. इज इट वैलिड? नो, बिकॉज Space. स्पेस. ओके. ओके, हाँ, आपको ऐसे कुछ देना है, दो वर्ड यूज करने हैं एट द सेम टाइम, तो यू कैन यूज द अंडरस्कोर. ओके, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्राई इज इक्वल टू 70. इज इट वैलिड? ओके, वैसे तो लोअर केस है. lower case. ओके, वैलिड होना चाहिए, बट एक्चुअली ट्राई इज अ कीवर्ड. ओके, क्योंकि देखो नॉर्मल जो कीवर्ड्स होते हैं उसका कलर आपको नॉर्मली अलग शो होता है. ओके, जैसे कि फंक्शन, फंक्शन का भी कीवर्ड्स प्रिंट देखो अलग कलर शो हो रहा है, तो इसका मतलब वह एक कीवर्ड है. कीवर्ड अलग है, फंक्शन अलग है, दोनों कंसेप्ट थोड़ी सी अलग है. ओके, सी, तो विल गेट द एरर. विल गेट द एरर. तो यू कांट यूज कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर. जैसे कि मैंने लिखा वन नम इज इक्वल टू 66. इट वैलिड? नो, बिकॉज Starting ओके, आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, सो अगेन विल गेट द एरर. रिमेंबर. ओके, सो एज एन आइडेंटिफायर दिस आर द रूल्स. यदि आप फंक्शन नेम या क्लास क्रिएट कर रहे हो, तो ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, चेक. ठीक है, सो दिस आर द रूल्स. सिर्फ रूल कॉपी किया है. नहीं, लेने वाले हम जुपिटर में हम लिखने वाले हैं. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, जस्ट आज से देखो, कल से यस जो भी नोट्स होके वी आर गोइंग टू राइट इन द जुपिटर. ओके. ओके, आफ्टर दैट now we'll see the keywords concept. Now we'll see the keywords. See what is the keywords now. Okay, we have seen the variable concept, then we have seen the identifier concept. Now we are going to see the keywords concept. अब keyword क्या होता है? Yes, any guess? What is the keywords? फंक्शन नेम. नहीं, फंक्शन अलग होते हैं. फंक्शन अलग है, कीवर्ड्स अलग है. फंक्शन मतलब विच परफॉर्म टास्क. प्रिंट, वी हैव सीन द प्रिंट फंक्शन, तो अलग अलग फंक्शन होते हैं. कीवर्ड मतलब थोड़ा सा अलग कंसेप्ट. ओके, फंक्शन नेम इज डिफरेंट, रिमेंबर. ओके, इट्स अ स्पेशल रिजर्व वर्ड्स. ओके, इट्स अ स्पेशल रिजर्व. ओके, कुछ स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं. ओके, एंड इन द पाइथन वी हैव द 35 कीवर्ड्स. कितने कीवर्ड्स हैं? 35. हाँ, इन द ओल्ड वर्जन ऑफ पाइथन वी गेट द 36, बट इन द लेटेस्ट वर्जन वी हैव द 35 कीवर्ड्स. ओके, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स कंसेप्ट अवेलेबल. ओके, सी के अंदर अलग कीवर्ड्स है. हाँ, बहुत सारे आपको कीवर्ड नॉर्मली सेम ही मिलेंगे. जैसे कि इफ कीवर्ड है, नॉर्मली वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, तो ये आपको हर एक लैंग्वेज के अंदर सेम मिलेगा. ओके, तो थोड़े से मे भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, सो इन द पाइथन वी हैव द 35 keywords. Okay, so these are the special reserve word. It has special meaning, special function. उसका एक स्पेशल मीनिंग होगा, स्पेशल फंक्शन होगा. ओके, रिमेंबर. अब देखो कीवर्ड कंसेप्ट होती क्या है. सपोज सपोज यू हैव टू लर्न द मराठी लैंग्वेज. ओके, आपको एक मराठी लैंग्वेज लर्न करनी है, तो यू हैव टू लर्न द बाराखड़ी फर्स्ट. ओके, सो बाराखड़ी इज अ कीवर्ड ऑफ द मराठी लैंग्वेज. ओके, तो पहले आपको बाराखड़ी पढ़नी पड़ेगी, देन यू कैन लर्न होल मराठी लैंग्वेज. फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट, for the Hindi we have the Varnakshar, right? Okay, these are the keywords, and by using these keywords we are going to learn whole language. Python is also language, right? Python भी एक language है, but it's a language between machine and the user. Okay, human. Okay, तो यहाँ पे भी keywords हो गए, and by using this keyword we are going to learn whole Python program. Okay, and see how to see the keyword. कीवर्ड कैसे देखते हैं? ओके, बाद में देखने वाले, जस्ट सी. सो यस, वी हैव द हेल्प फंक्शन. एक्चुअली एक हेल्प फंक्शन होता है to get the help from Python documentation. Okay, in the help function we can write the keywords here as a single quotes.
एज अ स्ट्रिंग आपको कीवर्ड्स लिखना है, प्रेस द एंटर एंड विल गेट अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड. Okay, we'll get the list of the python keywords. So yeah, all these are the keywords present in python और इसी कीवर्ड का यूज करके हम पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं. तो यहाँ पे कितने कीवर्ड शो हो रहे हैं आपको? इट्स अ 35. नो, इट्स नॉट 35, इट्स 36. ओके, 36 है क्योंकि अब ये जो एनाकोंडा है, एनाकोंडा यूजेस पाइथन 3.9 वर्जन. ओके, एनाकोंडा, ओके, एनाकोंडा स्पेशली अलग पाइथन इंस्टॉल कर लेता है. Okay, so Anaconda uses the Python 3.9 version. In 3.9 we have the 36 कीवर्ड. हाँ, यदि आप 3.10 वर्जन चेक करते हो तो वहां पे आपको कितने मिलेंगे? 35 मिलेंगे सीधे. सर सो बाय डिफॉल्ट वही पाइथन यूज करेगा ना अपना. हाँ, क्योंकि वो ओके, अब तक वो पाइथन 3.9 यूज कर रहा है. मे बी अब लेटेस्ट वर्जन आ जाता है एनाकोंडा का, तो या वहाँ पे पाइथन 3.10 हो सकता है. बट यू कैन चेक द आइडियली. देखो आइडियली मतलब यहाँ पे 3.10 है. मे बी आपको 3.11 शो होगा, मेरे पास 3.10. ओके, तो मैं यहाँ पे यूज करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितने कीवर्ड्स हैं. ओके, सो अगेन यू कैन यूज द हेल्प फंक्शन हियर. ओके, राइट द सिंगल कोट या डबल कोट, राइट द कीवर्ड्स, then press the enter. So see here, so yes, यहाँ पे कम है, इसका मतलब यहाँ पे 35 है, because this is a Python 3.10 version. Okay, यदि आप Anaconda यूज कर रहे हो तो it uses the Python 3.9. Okay, in the Python 3.9 या 3.7 we have the 36 keyword, but actually peg parser is not there now. ये जो कीवर्ड it is removed now in the latest version. It's a removed. बाकी कीवर्ड as it is. Okay, remember. सर ये सारे लूप्स है. नहीं, ओके, अलग अलग है एक्चुअली. लूप्स के ईप इज द फॉर द डिसीजन मेकिंग, डेफ फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन क्रिएट करने के लिए होता है. देन वी हैव द फॉर लूप. ओके, फॉर, ओके, लूप के लिए फॉर लूप है और व्हाइल लूप. दो ही है लूप के लिए, दो कीवर्ड्स होते हैं. एक फॉर लूप होता है एंड सेकंड वन इज द व्हाइल. ओके, आई थिंक विल गेट द डब्ल्यू सेक्शन. ओके, विल गेट द, एल्स इफ फॉर यू. हाँ, एल्स, ओके, विल गेट द व्हाइल. ओके, लूप के लिए सिर्फ दो ही है. ओके, बाकी अलग अलग यूज है, हर एक का अलग अलग यूज है. ओके, रिमेंबर. ये लगभग सर सारे यूज हो जाते हैं प्रोग्राम में. हाँ, यस, यूज करने पड़ते हैं. वी आर गोइंग टू सी. ओके, जैसे हम बाद में जाने वाले, वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑल द कीवर्ड्स. Okay, so we have the 35 keywords, but in the Anaconda, maybe we'll get the 36 because Anaconda uses the Python 3.9 version. And remember, Python is case sensitive programming language. Yes, इसका मतलब behind the scene keywords जैसे define है वैसे आपको यूज करने पड़ेंगे. And remember, all keywords are in lower case except False. false, none and the true. Okay, बस इतने. Except false, none and the true. These keywords that the first letter is the upper case. बाकी सभी कीवर्ड्स, बाकी सभी क्या है, लोअर केस है. यू हैव टू यूज एज इट इज बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. टूल का वो अपर केस दे दिया था ना. कहाँ पे? फॉल्स का, नन और ट्रू का, उसको तो अपर केस में रखा गया है. ओके, मे बी जब स्टार्टिंग हुआ है तो मे बी उनका स्पेशल यूज एक्चुअली, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू दिस आर द बुलियन डेटा टाइप एंड द नन इज आल्सो सेपरेट डेटा टाइप. ओके, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल दिया है. ओके, नॉर्मली सपोज आपने कभी भी ट्रू लिखा. ओके, तो ये कीवर्ड है नहीं, ये कीवर्ड नहीं, बिकॉज टी इज द स्मॉल थिंग. बट इफ यू आर इन द टी हियर, सी कलर आपका चेंज होगा बिकॉज इट्स अ कीवर्ड. ओके, इट्स अ कीवर्ड. तो कीवर्ड आपको यूज करना है तो यू हैव टू यूज एज इट इज बिहाइंड द सीन जैसे डिफाइन है वैसे यूज करना है. ओके, ठीक है. सो दिस आर द कीवर्ड, रिमेंबर. Okay, so I think you got this concept, keywords concept. These are the special reserved word. It has special meaning, special function. Okay, after the keyword, next concept is the data types. Next concept is the data types. So what is the data types? मतलब, तो ये सब राइट, ओके, मतलब हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो डेटा यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है. Okay, it may be the integer, it may be the float, it may be the complex, it may be the string, it may be the list, tuple, set, dictionary. Okay, so in the Python we have the different data type. See which are the data types. Okay, वैसे हम डिटेल में देखने वाले हैं. So first data type is a numeric data type. Okay, numeric. In the numeric we have the integer, then we have the float, and then we have the complex. ये तीनों न्यूमेरिक के अंदर आते हैं, बट अलग अलग है. इंटीजर अलग है, फ्लोट अलग है, कॉम्प्लेक्स अलग, बट दैट कम्स अंडर द न्यूमेरिक डेटा टाइप. ओके, सेकंड वन इज द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स. collection of character. It's a sequence of character.
Okay, that's called a string. Remember, in the Python we don't have character data type. Character नहीं, जैसे कि in the C plus we have the character as well as string, दोनों भी है. But आपको सिंगल भी कैरेक्टर डिफाइन करना है, देन यू हैव टू यूज अ स्ट्रिंग. What's variables? हाँ, ओके, वो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके, दैट्स अ स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग मींस इट्स अ कलेक्शन ऑफ character. And what is a character? Okay, okay, yeah, alphabet is also character. Okay, but character means anything. Okay, remember this concept. Character means anything. Okay, character के अंदर अल्फाबेट भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल, स्पेस, कुछ भी आ सकता है. जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर अलग है, मराठी लैंग्वेज की कैरेक्टर अलग होगी, उसके अंदर डिजिट 1 2 3 होता है, क. ओके, हिंदी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज की कैरेक्टर अलग होगी. ओके, रिमेंबर कैरेक्टर मींस एनीथिंग, दैट मींस इट्स जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप टाइप कर सकते हो, दैट्स अ कैरेक्टर. ओके, वो कुछ भी हो सकता है, कॉलन, सेमीकॉलन, ये जो सिंगल कोट आपने ये जो लिखा है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये कैरेक्टर है. ओके, ये कैरेक्टर है, ये सिंगल कोट ये भी कैरेक्टर है, डबल कोट ये भी एक कैरेक्टर है. ओके, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप टाइप कर सकते हो, दैट्स अ कैरेक्टर. Okay, remember, so string means it's a sequence of character, it's a collection of character. Okay, remember. Okay, ठीक है. So yeah, it's a second data type, character. Third data type, it's a boolean data type. Boolean मतलब we have the just two values, true and false. दो ही वैल्यू होती है, true and False. false. Actually true and false, these are also keywords. ये दोनों कीवर्ड भी है, तो आपको टी कैपिटल एफ कैपिटल लिखना पड़ेगा. ओके, दैट्स अ सेकंड डेटा टाइप. Okay, okay, third one. Then we have the another data type, that is the null. None is also data type, it's also keyword. ये कीवर्ड भी है. ओके, नन मतलब नथिंग, नॉट जीरो, नॉट जीरो. ओके, नन मतलब नथिंग, नन मीन जस्ट नन. ओके, जैसे कि इन द सी वी हैव द नल कैरेक्टर. ओके, सेम थिंग इन द पाइथन इट्स अ नन. ओके, नन मीन नथिंग, कुछ भी नहीं. None means nothing. Then we have the boolean, then we have the none. After that, now we have the list. Okay, अब बहुत सारे अलग अलग हैं. Then we have the list, then we have the tuple, yeah, tuple, then we have the set, then we have the dictionary, then we have the array. Okay, array is also there. Huh? Okay, these are the data types present in Python. Okay, we are going to see in detail there. Okay, so yeah, these are the data types available in the Python. और भी बहुत सारे हैं. Okay, अलग अलग हो सकते हैं, but these are the main data type. Okay, that we are going to use. That's a data type concept. Okay, लिखने की जरूरत नहीं है. We are going to see in the Jupyter, सब कुछ नोट्स वहाँ पे लेने वाले हैं. Okay, from starting from Python definition. Okay, जैसे कि एग्जांपल, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया a is equal to 45.70. So what is this? Float. Right? Float means which contain decimal point. 12.00 भी है, then it's a float. ये क्या होगा? फ्लोट ही होगा. सी ए. ओके, आप डायरेक्टली ए चेक कर सकते हो, बट रिमेंबर आपको हर बार क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना ही है टू चेक द आउट, टू रन द सेल. And now in the Python we have the type function. By using type function, we'll get the type of variable. Okay, see here. So I got it's a float. It's a correct. Python तो डायरेक्ट टाइप है, वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है. ओके, ठीक है. सपोज मेरे पास अनदर वेरिएबल है, दैट्स अ बी. Okay, now b is the 5 plus 6i, 5 plus 6j. What is this? Complex. Complex number. Okay, you can take the b and then you can take the type of b. So we'll get the complex. Okay, just see. Okay. After that, we have the another variable that is again a, and उसकी वैल्यू देखो क्या है, ट्रू लिख दिया मैंने. मतलब ट्रू मतलब बुलियन वैल्यू. ओके, यू कैन चेक द ए इज द ट्रू. ट्रू मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ट्रू. And then you can check the type of this a, so we'll get the bool. Bool is a shortening for the boolean. Okay, same thing we'll get the for false. Okay, remember true is a keyword, तो first letter आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा. जैसे कि I have the another variable x, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया none. नन n तो कैपिटल, इट्स अ कीवर्ड. ठीक, x की आउटपुट क्या मिलेगा, डायरेक्टली मुझे न्यू सेल मिल रही है. इसका मतलब आउटपुट शो ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं. वेरिएबल तो असाइन हुआ, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है. ओके, इट्स एम्प्टी देयर, नथिंग. ओके, ठीक है. सो दिस आर द वेरियस टाइप. ओके, विल सी टुमारो वन बाय वन.
वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल देयर। नन का टाइप होता है भाई। या ओके, उसका टाइप भी आपको विल गेट द नन टाइप। उसका टाइप क्या है? नन टाइप, मतलब नथिंग, मतलब इट्स अ नथिंग टाइप। सो अब तक हमने कौन कौन से फंक्शन देखे, कीवर्ड नहीं है, फंक्शन कौन कौन से देखे? पहला प्रिंट देखा, प्रिंट के बाद टाइप, टाइप इज आल्सो फंक्शन, इट इज यूज्ड टू गेट द टाइप ऑफ योर डेटा। और कौन सा फंक्शन देखा? फंक्शन मतलब नाम होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस होगा, लाइक हेल्प फंक्शन देखा, हेल्प, राइट, टू गेट द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। ओके, सो हमने तीन फंक्शन देखे, राइट। अब देखो, सपोज गलती से मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, बट मैंने गलती से लिख दिया प्रिंट इज इक्वल टू 40, इज इट वैलिड? नहीं, ओके, क्योंकि फंक्शन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा, उसके अंदर 44 लिखना पड़ेगा, तो विल गेट आउट। ओके, ये तो करेक्ट है। बट सपोज गलती से मुझे पता नहीं है, ओके, सो मैंने एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम प्रिंट रख दिया। एक वेरिएबल है 88, मुझे उसे स्टोर करना है, हमने स्टोर कहाँ पे कर दिया? ओके, प्रिंट, वो नाम प्रिंट दिया, इज इट वैलिड? रूल है ऐसे कोई? कैपिटल पी लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, कैप, ओके ठीक है, कैपिटल पी लिखेंगे हो जाएगा, बट सपोज मैंने एज इट इज फंक्शन नेम लिख दिया, देखो रूल तो नहीं है। हाँ, यू कांट यूज कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर, पर फंक्शन के लिए रूल तो नहीं है, ठीक है, तो ये तो रन हो जाएगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, रन तो हो जाएगा, फंक्शन नेम जो फंक्शन है टाइप, उसे हम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते, कोई रूल तो नहीं है। बट इससे क्या होगा, देखो अब आपका जो इंटरप्रेटर है उसे क्या पता है कि प्रिंट एक वेरिएबल है, इसके बाद आप प्रिंट को कॉल कर रहे हो, मुझे प्रिंट 23 करना था, आपके इंटरप्रेट आपके कोड आपका कोडिंग को क्या पता है, इंटरप्रेटर क्या पता है कि प्रिंट इज अ वेरिएबल, तो अब आपको क्या मिलेगा? विल गेट द एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि प्रिंट एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है, इंटीजर वैल्यू है, इसे हम कॉल नहीं कर सकते, इसके बाद उस फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते, एक बार उसको वेरिएबल की तरह यूज कर लेंगे तो फिर प्रिंट जो है उस प्रोग्राम में जो है यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे क्या पता है कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम कॉल नहीं कर सकते, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ना। ओके, तो डोंट यूज फंक्शन नेम एज अ वेरिएबल। ओके, गलती से कभी भी हो जाता है, हाँ ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसे कट कर दिया, आपको लगता है कट कर दिया, ओके, अब यूज कर सकते हैं। ओके, जो प्रिंट इज इक्वल टू 88 था, मैंने उसे उस सेल को कट कर दिया। अब हो जाएगा कर सकते। ओके ठीक है, देखो नहीं हो रहा है, देखो ना, जब मेमोरी असाइन होती है ना, वो मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी वो स्टोर है, आपने सेल को कट किया है, वेरिएबल डिलीट नहीं किया। ओके, वो जो आपके यहाँ पे जितने भी वेरिएबल क्रिएट किए वो कहाँ पे स्टोर है? प्रोग्राम मेमोरी के अंदर। ओके, वहाँ पे स्टोर है, उसका नाम प्रिंट, वहाँ पे एज इट स्टोर है, आपने सिर्फ सेल को कट किया है, वो वेरिएबल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, पाइथन का ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर भी होता है, गार्बेज कलेक्टर मतलब जो वेरिएबल आप यूज नहीं करते हो वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी होते हैं, बट मे बी वो 8 दिन के बाद हो गए, इट्स एल्गोरिथम, डिपेंड होगा वहाँ पे। सर अगर कोई ऐसी गलती होगी तो फिर उसको कैसे सही करेंगे? ओके, एक एक काम कर सकते हैं, सो वी हैव द वन डेल फंक्शन। ओके, डेल मतलब इट इज यूज्ड टू डिलीट द वेरिएबल। ओके, तो हमारा, हमने गलती से क्या किया था, प्रिंट को वेरिएबल बना दिया था। ओके, ओके, हाँ, रिमेंबर डेल के बाद पैरेंथेसिस नहीं लिखना है, इट्स नॉट लाइक अ फंक्शन, ये थोड़ी सी कंसेप्ट अलग है, क्योंकि ये हार्डवेयर कंसेप्ट है, जो मेमोरी है वो मेमोरी क्या करनी है, मुझे फ्री करनी है। इसका सिंपल क्या क्या है, जो प्रिंट नाम की जो मेमोरी लोकेशन है उसे क्या करना है, फ्री करना है, तो इट्स नॉट लाइक अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, ये हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम प्रिंट को डिलीट कर देंगे, जो गलती से हुआ था। नाउ चेक इट, सो आई एम यूजिंग द प्रिंट हियर 56, ये अब ये चला जाए, अब होगा। ये गलती से हुआ है तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे गलती हुई है, सो डोंट, जी फंक्शन के बाद डोंट यूज द इक्वल टू लाइक दिस। तो एरर तो सर ये रहेगा, ये बूट करने के काम में आएगा डेल फंक्शन से, एरर हम लोग वहां से हटा सकते हैं मेमोरी से। हाँ नहीं, प्रिंट को हटा देंगे। मतलब ऐसा और कि कोई एरर हो गया तो फिर उसको डेल से हटा सकते हैं कि हाँ, कौन सा भी, ओके, मतलब यदि आप गलती से आप किसी भी फंक्शन को एज अ वेरिएबल असाइन कर रहे हो, बाद में आपको एरर मिल रहा है, तो डेल फंक्शन का यूज करके आप रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस जुपिटर को क्लोज करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा। लिंक शुरू करने हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम मेमोरी कब असाइन होती है, जब आप रन करते हो तभी उसे मेमोरी असाइन होती है। ओके, आपकी फाइल क्लोज है तो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके, वो कर सकते हैं बात। अदरवाइज यूज द डेल फंक्शन, इट्स नॉट फंक्शन, इट डायरेक्टली कनेक्ट विद द हार्डवेयर। कि फंक्शन मतलब क्या होता है, नाम होगा, पैरेंथेसिस होता है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, जो मेमोरी है मेमोरी फ्री कर देगा, सिंपल। ओके, इट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयर।
ओके इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयर। ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअली एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल कौन सा भी। ओके ओके सो बट डोंट यूज फंक्शन नेम एज अ वेरिएबल। ओके गलती से हो जाता है कभी कभी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रिंट इज इक्वल टू हाई, आपको लगता है कि ऐसे करना है बट वो पैरेंथेसिस होता है। ओके गलती से हो सकता है रिमेंबर। हाँ यदि कुछ आपको नॉट कॉलेबल एरर आ रहा है रिमेंबर, कभी भी इसके बाद इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, नॉट कॉलेबल एरर आ रहा है तो इसका मतलब गलती से आपने इक्वल टू असाइन कुछ तो कर दिया है। ओके तो एक काम करो, डायरेक्टली जुपिटर क्लोज करके फिर से ओपन करो, या तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट वो गलती से हुआ था। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, सपोज गलती से आपने लिख दिया, ओके हम क्या करते हैं लिख देते हैं प्रिंट इज इक्वल टू हाई। ओके ओके रन कर देते हैं, यार नहीं यार गलती से हुआ, उसके बाद हम क्या कर देते हैं फिर से चेंज कर देते हैं। वो तो मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है तो ये तो एरर आपको बाद में मिलने वाला है। ओके तो नॉर्मली पता नहीं चलेगा कि आपने ऊपर कहाँ पे किया था। ओके ऐसे भी हो सकता है, तो डायरेक्टली क्लोज द जुपिटर एंड ओपन। हाँ और देर इज अनदर ऑप्शन, तो यहाँ पे कर्नल से हम रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। हाँ मतलब रिस्टार्ट एंड रन। ओके फिर से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चला जाएगा। ओके मे भी यहाँ से भी कर सकते हैं बट ट्राई करो, यहाँ से हो सकता है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके आप कर्नल को फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। कर्नल मतलब इट्स लाइक योर सर्व। ओके इट्स योर सर्व। यदि आपको यहाँ पे स्टार मिल जाता है, कभी कभी होता है कि यहाँ पे स्टार मिलता है, स्टार मतलब इट इज इन द कंटिन्यूस में, आपका कोड है कंटिन्यूस में चला, इनफिनिट में चला गया। ओके रिमेंबर कभी कभी मिल जाता है, बाद में पता चलेगा ओके क्यों मिलेगा कैसे मिलेगा। ओके तो स्टार मिल रहा है, यहाँ पे स्टार शो हो रहा है जहाँ पे नंबर शो होना चाहिए। तो स्टार मतलब अब इसके बाद कोई भी कोड रन नहीं होगा, इसका मतलब आपका जो फाइल है वो आपकी इनफिनिट में चली गई। ओके तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, गो द कर्नल एंड रिस्टार्ट। आपको फिर से कर्नल को रिस्टार्ट करना है। ओके रिमेंबर यदि स्टार मिल रहा है तो कर्नल क्या करेगा सर? कर्नल मतलब ये कर्नल होता है एक्चुअली सर्वर होता है, जुपिटर नोटबुक की सर्वर। तो ये फिर से उसे स्टार्ट स्टार्ट कर देगा। रीसेट लाइक हाँ लाइक रिसेट। रीसेट। ओके रिसेट मतलब स्टार्टिंग से फिर से सब कुछ रन होगा। ओके तो ये भी कर सकते हैं। डेटा वही रहेगा ना सर? हाँ डेटा वही रहेगा, डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं। एरर फ्री कर देगा। हाँ एरर फ्री कर देगा सर। ओके मतलब रिस्टार्ट कर देगा, उसके बाद फिर से आप रन कर सकते हैं। ओके हाँ रिस्टार्ट एंड रन भी है, ये रिस्टार्ट करके रन भी कर देगा। सिंपल रिस्टार्ट करते हो तो ये सिर्फ रिस्टार्ट करेगा, मतलब एरर फ्री कर देगा, उसके बाद आपको जो रन करना है वो रन कर सकते हैं। ओके रन ऑल करना मतलब स्टार्टिंग से फिर से रन होगा लास्ट तक। ओके ठीक है तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ओके एंड ऑल्सो विल गेट द वीडियोस ऑफ फर्स्ट 5 या 6 सेशन। ओके जो फर्स्ट 5 या 6 सेशन होते हैं उसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मैं ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा। ओके यू कैन गो थ्रू दैट। ओके बाद में वीडियोस नहीं है, यू हैव टू अटेंड इट ऑनलाइन या ऑफलाइन। रिकॉर्ड नहीं हो सकते सर? हाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकते एक आध लेक्चर अगर मिस होता है तो? अब देखो रिकॉर्डिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल होता है मे बी। ओके हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो एक काम मुझे, ज़्यादा दिन आप मिस करने वाले हो तो यस वी कैन अदर बैच में उसे कवर कर सकते हैं। ज़्यादा कंटिन्यूसली आपके 4 सेशन 5 सेशन मिस हुए होते तब। हाँ सिंगल सेशन मिस होता है तो विल चेक दैट, ओके हम रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। बट हर बार किसी कोई ना कोई अपसेट होता है तो मतलब हर बार रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बट ट्राई टू अटेंड सेशन। ओके हाँ यदि कुछ प्रॉब्लम आता है नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं। हाँ यू कैन आस्क डाउट एट एनी टाइम, कभी भी सेशन चालू हो कुछ भी हो कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके डाउट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ऐसे नहीं कि आप लास्ट में पूछना है, कभी भी एट द सेम टाइम कुछ एरर मिल रहा है। यस जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ओके यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आप आपकी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं इफ यू गॉट द एरर्स और एनीथिंग, और यू कैन पुट योर एरर और द कोड इनटू द ग्रुप। ओके ग्रुप में भी आप आपका कोड डाल सकते हैं। ओके ठीक है तो आज यही पे स्टॉप कर लेते हैं, बट रिमेंबर कल से यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द जुपिटर, सो इंस्टॉल एनाकॉन।